आज हम एक फाउंडर की गाइड को डीकोड करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक कंटेंट पर आधारित डिजिटल बिजनेस कैसे खड़ा किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, एक ऐप बनाना ज़्यादा ज़रूरी है या एक लॉयल ऑडियंस बनाना? इस गाइड के हिसाब से जवाब बिल्कुल साफ है। ऑडियंस, यही असली दौलत है। अगर लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए पैसे कमाने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बिजनेस असल में पैसे कमाता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ खबरें दिखाने के बारे में नहीं है, ये कमाई करने के एक बहुत ही स्मार्ट मॉडल के बारे में है। तो ये जो मॉडल है ना, ये सिर्फ एक न्यूज़ ऐप से कहीं ज़्यादा है। असल में इसके 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, आप लोगों को अच्छा कंटेंट मतलब काम की खबरें देते हैं। दूसरा, आप उन्हें पॉइंट्स या रिवॉर्ड देकर ऐप पर बार बार आने के लिए एक तरह से मोटिवेट करते हैं। और तीसरा, इसी बड़ी हुई एक्टिविटी से आप पैसे कमाते हैं। इस चीज़ को हम एक आसान से फॉर्मूले से समझ सकते हैं। न्यूज़ लोगों को आप तक खींच कर लाती है, रिवॉर्ड सिस्टम उन्हें बार बार वापस आने पर मजबूर करता है, और इस बढ़ी हुई एंगेजमेंट से कमाई वो कई गुना बढ़ जाती है। और यही तीनों चीज़ें मिलकर इसे एक मामूली ऐप से एक वैल्यूएबल डिजिटल एसेट में बदल देती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके लिए कोडिंग सीखनी होगी, ऐप बनाना पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां पर टेक्नोलॉजी एक रेडीमेड सॉल्यूशन की तरह हमारे सामने आती है। एंड्रो न्यूज़ जैसे कई टेम्पलेट्स आते हैं जिनमें आपको सब कुछ पहले से तैयार मिलता है। मतलब खबरें और वीडियो डालने का सिस्टम, यूजर्स को सीधे नोटिफिकेशन भेजने का तरीका, और हाँ, पैसे कमाने के लिए एडमॉब जैसे विज्ञापन जोड़ने की सुविधा। बस इसे लेकर अपने ब्रांड के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलना होता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस बिजनेस को शुरू करने में असल में खर्चा कितना आएगा? तो पैसा लगेगा कहाँ? देखिए, आपको ऐप का सॉफ्टवेयर खरीदना होगा, एक वेबसाइट का नाम यानी डोमेन और उसकी होस्टिंग लेनी होगी, गूगल प्ले स्टोर की एक वन टाइम फीस देनी होगी, और हाँ, शुरुआत में ऐप को लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग तो करनी ही पड़ेगी। हर चीज़ का एक मोटा मोटा बजट यहाँ दिया गया है। तो अगर हम सबको जोड़कर देखें तो ये बिजनेस लगभग 30 से 50 हज़ार रुपये के शुरुआती निवेश में शुरू किया जा सकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये बजट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, खासतौर पर अगर ऐप में बदलाव जैसे कुछ काम खुद ही सीख कर लिए जाएं तो पैसे बचाए जा सकते हैं। निवेश की बात तो हो गई, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, कमाई। चलिए देखते हैं कि इस ऐप से पैसे कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका तो सबसे सीधा और सिंपल है, विज्ञापन। मतलब ऐप में छोटे छोटे बैनर या पूरी स्क्रीन वाले एड्स चलेंगे। दूसरा, रिवॉर्ड सिस्टम। जब लोग रिवॉर्ड पाने के लिए ज्यादा विज्ञापन देखते हैं तो कमाई भी बढ़ती है। तीसरा, जब 50,000 से ज्यादा की ऑडियंस बन जाए तो लोकल बिजनेस से सीधे विज्ञापन भी लिए जा सकते हैं। और चौथा, भविष्य में एक एड फ्री पेड वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो अब एक नज़र डालते हैं कि अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो शुरुआती 6 महीनों में ग्रोथ कैसी दिख सकती है। हाँ, एक बात ध्यान रहे, ये सिर्फ एक अनुमान है। पहले महीने में 1000 डाउनलोड से शुरू करके छठे महीने तक 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स और एक अच्छी खासी मंथली इनकम तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। सब कुछ सही मार्केटिंग और अच्छे कंटेंट पर ही डिपेंड करता है। तो सवाल यह है कि ये ग्रोथ हासिल होगी कैसे? इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं। पहला, एक नीश यानी एक खास विषय चुनें। हर तरह की खबर देने के बजाय सिर्फ क्रिकेट या सिर्फ सरकारी नौकरियों पर फोकस करें। इससे एक डेडिकेटेड ऑडियंस मिलेगी। दूसरा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए लोगों को जोड़ें। और तीसरा, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर ऐप को प्रमोट करें। चलिए अब इस पूरी गाइड के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं, वो असली सलाह जो फाउंडर ने दी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मॉडल किसके लिए बेस्ट है। ये उन ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स या डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक ज़बरदस्त मौका है जिनके पास पहले से कोई कंटेंट आइडिया है। लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बिना कंटेंट और मार्केटिंग में मेहनत किए बस पैसिव इनकम की उम्मीद कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, इस बिजनेस को अगर लंबे समय तक चलाना है तो कुछ नियमों का पालन करना ही होगा। किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट ना करें, गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज को हमेशा फॉलो करें और अपने यूजर्स के साथ हमेशा ईमानदार रहें। और अंत में हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। टेक्नोलॉजी या एक ऐप बना लेना इस सफ़र का सबसे आसान हिस्सा है। असली चुनौती
असली मेहनत और असली सफलता तो ऑडियंस बनाने में है, जिसके लिए लगातार अच्छा कंटेंट, स्मार्ट मार्केटिंग और सबसे बढ़कर सब्र रखना जरूरी है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या कोई ऐसा आइडिया या जुनून है जिसे कंटेंट में बदला जा सकता है? क्योंकि अगर जवाब हाँ है, तो ये गाइड दिखाती है कि वो जुनून सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस बन सकता है।